यूज क्या है जरा आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं। ये आप हैं बच्चे बड़े मोटे दादा और आप खड़े हैं 31 दिसंबर 2025 के एंड पर। किधर खड़े हैं बच्चों? 31 दिसंबर 2025 के एंड पे आप खड़े हैं। आज आपने ही इधर देख लो ना, मैं कह रहा हूं 5 मिनट में खत्म करना है, आगे जूम नमाज पढ़नी है, जूम सेशन है। इधर देखें नहीं, इधर इधर यार तैमूर भाई मैसेज कर दो ग्रुप में 6:15 बजे होगा जूम सेशन। ये कह रहे हैं कि सर पढ़ाएं, मैं देखी जाएगी। फिर कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले अपने दोस्त हैं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, वो माइंड ही नहीं करते जी। हैं अच्छा ना करना, ना करी। अच्छा प्यारे दोस्तों बात सुनो, 31 दिसंबर प्यारे दोस्तों 2025 पे आप खड़े हैं। क्या खड़े हैं बच्चों जी? इसलिए कहते हैं फनकारियां ना करो जी। 31 दिसंबर 25 पे आप खड़े हैं दोस्तों। अब जो वैल्यू है ना, वैल्यू वो है इन यूज की वजह से निकालनी है आपने। यानी आप एसेट को इस्तेमाल करोगे, सारा का सारा इसी दिन इस्तेमाल कर लेना है। इसका मतलब है पूरा साल नहीं, आगे आने वाले साल। वैल्यू इन यूज यानी आपने आपने वैल्यू इन यूज निकालनी है कितने सालों की बच्चों? रिमेनिंग ईयर्स की। किसकी बच्चों? रिमेनिंग ईयर्स का मतलब है रिमेनिंग लाइफ की। किसकी बच्चों? जितना एसेट ने मजीद इस्तेमाल होना है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये तो फिर फ्यूचर की वैल्यू होगी। क्या ख्याल है? ये तो फ्यूचर वैल्यू होगी बच्चों। आप मेरी बात समझ नहीं रहे? आपने क्यूएम में बेड़ा गर्क किया था फाइनेंस का, थोड़ा बहुत तो पढ़ा था ना जी। अब मेरी बात सुनना बच्चों, सुनना। प्रेजेंट वैल्यू इधर देखो बच्चों, ये रिमेन आज खड़े हैं 31 दिसंबर पे। भाई आपने मिसाल के तौर पे, कल मैंने बस की एग्जांपल दी थी ना, आपने जी मिसाल के तौर पे आपके पास बस है, आप कहते हैं या तो आज बेच के इससे जान छुड़वा लो या फिर इसको इस्तेमाल करो। क्या करो? इस्तेमाल तो प्यारे दो तो फ्यूचर में करना जाके आपने। यानी इसका मतलब है 2026, 27 और 28, मैं कहता हूं 3 साल इस्तेमाल करना। कितने साल? अब बात समझे कि नहीं समझे प्यारे दोस्तों? अब 365 दिन इधर 26 में है, 300 मिसाल दे रहा हूं, 365 27 में है और 28 में भी कितने हैं? 365। पेपर में बैठ के ना 365 दिन जो है ना, ये इसकी वैल्यू यूज निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप फिर ये कहते हैं आपको ना पेपर के अंदर बैठ के ना प्यारे दोस्तों उन्होंने दिया होगा, बहुत गौर से सुनना, कैश इनफ्लोज। क्या दिए होंगे? ये दिए होंगे मेरे भाई हर साल के एंड पे कि जी इस साल इतने, इस साल इतने। क्यों? पेपर में बैठ के 365 दिन, इतनी तो शीट्स ही नहीं होंगी आपके पास। अब बात समझे हैं प्यारे दोस्तों? आप क्या करेंगे? पेपर में गिवन होंगे ये नॉर्मली, सही है। मैं कहता हूं 100, 120 और कितना बच्चों? वो कहता पहले साल के उन्होंने बताए, कहता अगले साल के ना 10% से बढ़ रहे हैं। यानी 10% बढ़ाओ। बच्चे पता क्या करते? 10% बढ़ा के 10 इधर लिख देंगे बस। भाई 100 तो है ही है, इससे 10% ज्यादा कितना? 100। अगला साल फिर बढ़ाओ, कितना हुआ? 121। डन। फिर उन्होंने आपको, अच्छा आप लफ्जों पे गौर नहीं कर रहे, ये फ्यूचर के एक्सपेंस नहीं है बल्कि फ्यूचर की रिसीट्स हैं। क्या हैं? आप लफ्जों पे गौर ही नहीं करते। ये क्या है प्यारे दोस्तों? आगे कैश आउटफ्लोज। क्या भाई? सिर्फ लक्ष्मी आनी नहीं है, बस के ड्राइवर को सैलरी देनी, पेट्रोल डलवाना, रिपेयर मेंटेनेंस, भाई टूल टैक्सेस देने हैं। और बात समझे कि नहीं? अगर पार्किंग के लिए कोई किराया शराया देना, अक्सर बसें खड़ी हो जाती है ना किसी प्रोमिनेंट जगह पे, उनको वो रेंट लेते हैं। उनसे क्या लेते हैं? रोजाना नहीं का रेंट कर दो, नहीं, एग्रीमेंट होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? भाई कुछ खर्चे होंगे। क्या होंगे बच्चों? ये खर्चों की कैश आउटफ्लो का मतलब है पेमेंट लेनी है। क्या जी? मिसाल के तौर पे पहले साल का खर्चा है जी 60 रुपए। कितना? कहता अगले साल ना 20% से बढ़ रहा। जरूरी नहीं है जितने से ये बढ़ेगा खर्चा भी इतने से बढ़ेगा। बताना जरा। 72। अगले साल का कहता फिर सर अगर पहले साल का भी ना दिया हो तो नजुमी हो, पहले साल का दिया होगा तो अगले सालों में जाओगे जी। कहता बस बढ़ रहा है, कितने से पता नहीं।
भाई अमाउंट दी होगी तो अगले साल पे जाओगे ना, ऐसे सवाल पूछते हैं बच्चे जी। सर अगर पहले साल का भी ना दिया हो जी, अच्छा जी, ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों आपके पास नेट कैश फ्लोज। क्या आ जाएंगे? एक काम और है बच्चों, इससे ना एक काम और है, माजरत, इधर आएगा नेट सेल, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स। क्या बच्चों? यार देखो 3 साल के बाद एसेट कोई स्क्रैप पे बिकेगा, कोई टुट्टा भज्जा बिकेगा ना, वो कब बिकेगा? किस साल के एंड पे? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। यानी इधर कैश फ्लो लू, इधर लू 27 में, 26 में या 28 में? मिसाल के तौर पे 15 का बिक देगा। कितने का? भाई अब हालत माड़ी है ना उस बेचारे की, तो थोड़ी सी अमाउंट रिकवर होगी शायद, पता नहीं हो, किसी सवाल में तो दी भी नहीं होती। अच्छा ये आप कह सकते हैं जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों रेजिडुअल वैल्यू तो आज वैसे खड़े, चलो छोड़ो, समझ लो। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर आएगा अब नेट, बोलो, नेट कैश फ्लोज। बच्चे जो गलती करते हैं पता क्या करते हैं? नेट सेल प्रोसीड्स को ले लेते हैं पहले साल। भाई नेट सेल प्रोसीड का मतलब है एसेट को बेचकर जो पैसे आने। यार जिस तरह हमने कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकाली है ना, कि भाई इसको बेच के इतने पैसे आएंगे, खर्चा इतना होगा, यानी कमीशन लेंगे, ये वही वाली बातें हैं तकरीबन। वो था आज की तारीख पे, ये है वो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। आज नाउ आज बेचें, ये है 3 साल के बाद बेचें, वही वाले खर्चे इधर से भी माइनस होने हैं। डन। अच्छा जी, वही कॉस्ट ऑफ वही बेचने का खर्चा और मेरे भाई बेचना और माइनस उसका खर्चा। डन। अच्छा बच्चों प्यारे दोस्तों, महमूद भाई 6 बजे का मैसेज कर दो ग्रुप में, 6 बजे का कर दो मैसेज, जरा जज्बा आ गया थोड़ा सा जी। इधर मेरे भाई 40 नमाज सुकून से पढ़ लूंगा ना, 10 मिनट इधर लगा के जी। 40 आगे, ये कितना आया? जरा मजा आ रहा है ना समझाने का जी। आगे जी, आगे बच्चों 50। डन। डन है प्यारे दोस्तों जी। ये असल में रिपोर्टिंग पढ़ा बंदा थक जाता है। ये बातें हैं मैनेजरियल पोर्शन की। कौन सी प्यारे दोस्तों? फाइनेंशियल। ये जिस तरह एमएफए का सब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, आहा लेवल के सब्जेक्ट है, मजा आ जाता है मेरे भाई। बी आई ए, वाह जी वाह। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? ऐड। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? ये नेट कैश फ्लोज आगे क्या है बच्चों? ये बस ये ख्याल करना, ये आखिरी साल में ऐड करना है। ये किधर करना है? लॉजिकल है ना। आपने डिसाइड किया मैंने आज एसेट नहीं बेचना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब आज बेचना, वो तो साइड पे होगी ना। अब वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो, मतलब कि बच्चों इस एसेट की वैल्यू इन यूज का मतलब इस एसेट से पूरा यूज निकाल लेना है। क्या करना है? यानी जितना इस्तेमाल हो सकता है कर लेना, उसके बाद बिकेगा कितने का? अच्छा अब मसला ही किधर आया? एक मसला आया बच्चों, क्या आया? इसको मैं कहा करूंगा ए। क्या कहा करूंगा? नेट कैश फ्लो, उसको मैं कहूंगा ए। क्या कहूंगा? अच्छा प्यारे दोस्तों ये तो फ्यूचर की वैल्यूज हैं। क्या हैं? हम किधर खड़े हैं? हम किधर खड़े हैं बच्चों? हम खड़े हैं प्यारे दोस्तों किधर? इधर। आप देखना जरा एरो का लाल का मजा अपना है जी। इधर देखो प्यारे दोस्तों, इधर देखो, हम खड़े हैं मेरे भाई किधर? 31 दिसंबर 2025 पे। ये कैश फ्लो है अगले साल के एंड पे, ये 2 साल के एंड पे। ये प्यारे दोस्तों मुझे बताओ 1 साल के, जरा इधर देखना, जरा लालो लाल करते हैं अभी। प्यारे दोस्तों हम खड़े हैं, हम वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं, कल की वैल्यूज को आज पे लेके आना चाह रहे हैं ना। फिर बुक वैल्यू आज की है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आज की है, और वैल्यू इन यूज फ्यूचर की है, तो आज पे लेके आना पड़ेगा, है ना। अब सुनना जरा, बच्चों ने कहा प्रेजेंट वैल्यू, ओह माय गॉड। अच्छा इधर देखना जरा दोस्तों, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, बड़े जोर से कॉन्सेप्ट आ रहा है, बोलना ना, देखना इधर। प्यारे दोस्तों वैल्यू इन यूज को भी आज की तारीख पे लेके आना पड़ेगा। क्या ख्याल है दोस्तों? अब सुनना जरा, क्या आज के पैसे की वैल्यू कल के बराबर है? कल के पैसे की वैल्यू आज के बराबर है? डिस्काउंट फैक्टर लगा, इसे कहते हैं क्या? उस डिस्काउंट फैक्टर के अंदर क्या होता है भाई? ये होता है जी, आप उसके अंदर ये कहते हैं जी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर है, इन्फ्लेशन है, और हो सकता है कोई और मसले मसाइल भी हों, बाद में देखेंगे। आप कहेंगे
हमें फ्यूचर को पीछे लेके आना है, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं? एक होता है कंपाउंडिंग, एक होता है आज की वैल्यू को कल पे लेके जाना, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। भाई फ्यूचर की ये फ्यूचर की वैल्यू है ना, ऐसे पीछे आ रही है, तीर पीछे को ये मेरे भाई ये है डिस्काउंटिंग। क्या है दोस्तों? एक साल पीछे लेके आना पड़ेगा, और इधर प्यारे दोस्तों 2 साल, और इधर प्यारे दोस्तों आप नहीं समझ रहे। डन है बच्चों, 3 एरोस। क्या ठीक है मेरे भाई? सुझाव ठीक है? ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक रेट लगाना पड़ेगा। क्या? आप इधर लिखेंगे डिस्काउंट फैक्टर। क्या लिखोगे? एट द रेट, बहुत अच्छे, क्वेश्चन में होगा गिवन या, लेकिन इधर हम एज्यूम कर लें फिर, चलो 10% कर लें, कर लें 10। आपकी बात आज तक नहीं मानी किसी ने जी, मशवरा नहीं आपसे लिया, इधर आप इस तरह कहते हैं जी। इधर देखें, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखना प्यारे दोस्तों, इधर है 10%। क्या? इसको लिखने का तरीका चेक करो बच्चों। अगर आपने आज की वैल्यू को फ्यूचर में लेके जाना तो आप इसे लिखते हैं ये, और इधर लिखते हैं 1। क्या? अगर आज के पैसे को 1 साल आगे फ्यूचर में लेके जाना है तो इधर लिख, वो यार ना कर ना छेड़, आप लिखते हैं 1। क्या लिखते हैं? पॉजिटिव 1। 2 साल आगे लेके जाना आप लिखते हैं क्या प्यारे दोस्तों? बल्कि मैं इस तरह कर देता हूं, इस तरह मिसाल के तौर पे आज खड़े हैं, फ्यूचर में जाना, आप लिखोगे 1, इसको लिखोगे 2, इसको लिखोगे 3। क्या लिखोगे? मैंने तो R से ऑनवर्ड्स नहीं, इधर से पीछे आना है, तो मैं कर दूंगा डिस्काउंटिंग, -1, -2, -3। ठीक है बच्चों? सर ये क्या हुआ? बस साइंसदानों ने बना दिया, ये बस बन गया। ये है बी। क्या है प्यारे दोस्तों? कैलकुलेटर पे ये बी। अब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? प्रेजेंट वैल्यू आएगी प्यारे दोस्तों A मल्टीप्लाई बाय B। 40 को, अच्छा कैलकुलेटर पे करना, खुद सोचना भी ना, कुछ हो ना जाए हमें मसला। A को B से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे, अगला साल -2, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे 40 को A मल्टीप्लाई बाय B का मतलब 40 को मल्टीप्लाई करो 1.10 -1, 38 को सुजात करो ना कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई बाय 1.10 -2, 50 -10 -3 30 बात 38 कर लो। बच्चों मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ऐड कर लो ना तीनों को, गोंगलू हो। सुफियान कादिर साहब जी, सबसे पहले कैश, सबसे पहले क्या करोगे? कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दो आपके, फिर उसके बाद नेट सेल प्रोसीड ऐड करो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, आपके पास नेट कैश फ्लोस आएंगे। स्टेप नंबर 1 का जवाब ये क्या है प्यारे दोस्तों? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? फैक्टर अप्लाई करना। क्या करना? और स्टेप नंबर 3 क्या है जी? जल्दी से 1-2 मिनट में जल्दी से वैल्यू इन यूज की हेडिंग ये नोट कर लिया आपने? अच्छा जल्दी से नोट्स बनाना, नोट्स दो बातें लिखवानी है। वैल्यू इन यूज की हेडिंग दो, वैल्यू इन यूज की हेडिंग दो बच्चों, वैल्यू इन यूज की हेडिंग दो यार, यहां तो रोक दिखाओ। वैल्यू इन यूज की हेडिंग दो बच्चों, वैल्यू इन यूज की हेडिंग दो बच्चों। वैल्यू इन यूज की हेडिंग दो बच्चों। स्टेप नंबर 1 लिखो, स्टेप नंबर 1 लिखो मेरे भाई, स्टेप नंबर 1 वैल्यू इन यूज की हेडिंग दो, स्टेप नंबर 1। फिर आपको इंशाल्लाह एक अच्छी खबर देते हैं जी। नहीं कल छुट्टी नहीं है, थोड़ी सी छुट्टी होगी जी, अच्छी खबर देते हैं, अभी जरा लिख लो ना जी। स्टेप नंबर 1 लिखो बच्चों, खुश हो गए हैं माशाल्लाह जी। कंप्यूट नेट कैश फ्लोस, कंप्यूट, स्टेप नंबर 1 में लिखो कंप्यूट या कंप्यूटेशन ऑफ नेट
कैश फ्लोज, क्या प्यारे दोस्तों, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। भाई नोट्स बनाओ, इंसानों की तरह बनाओ, किताब पे लिखो कहीं जी। नोट्स में आपको रजिस्टर पे मिलना है आपको बाद में, या तो अच्छा बना लो फिर लेक्चर वाइज जी। कंप्यूट या कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश फ्लोज जी, लिखो कैश इनफ्लोज माइनस, और आगे लिखो, और आगे लिखो इसमें, और आगे लिखो इसमें एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, और इसमें एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, इसमें एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ नेट सेल प्रोसीड्स को भी ऐड करना है। इसमें ए देखो ना खोते हो, इसमें एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ का मतलब आखिरी साल, आखिरी साल, हाँ जी। नेट सेल प्रोसीड्स को भी, मैंने सेल प्रोसीड नहीं कहा, मैंने नेट सेल प्रोसीड्स कहा है। नेट का मतलब खर्चा माइनस करना जी। डन हो गया प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 1। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ का मतलब भी नहीं आपको पता, ब्रैकेट में छोटा सा करके लिख लो आखिरी साल, लिख लो ना, लिख लो, शुगर मेला लगा रहे हो लिख लो, बाद में ये भी आपने कहना एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ का मतलब समझा दें जी। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 लिखो अप्लाई डिस्काउंट फैक्टर जी। ये कुछ नहीं, मैंने ऐसी बात ऐसी नहीं की जिसमें मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े जी। अप्लाई डिस्काउंट फैक्टर, अप्लाई, ठीक है बच्चों। ये स्टेप नंबर 2 आपका होगा अप्लाई डिस्काउंट फैक्टर ऑन नेट कैश फ्लोज, ऑन नेट एज कंप्यूटेड इन स्टेप नंबर 1। अप्लाई बोलो ना, नोट्स बना लो, नोट्स। अप्लाई डिस्काउंट फैक्टर ऑन नेट कैश फ्लोज एज कंप्यूटेड इन स्टेप नंबर 1। डन हो गया प्यारे दोस्तों, डन हो गया जी। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू जी। जी ऐड नहीं करना सबको, मैं लिखवा रहा हूं जी। लिखो बच्चों, शादी होगी ना निकाह खान के पीछे पीछे पढ़ना है जो तुमने पढ़ना है, वरना वो कहेगा नहीं। अच्छा जी, तीसरा स्टेप मेरे भाई, तीसरा स्टेप मेरे भाई कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा ये कैसे आएगी, लिखो जी स्टेप जी, लिखो स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2, दोनों इकट्ठे करना मजा आएगा। स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2 जी। तो तीसरा स्टेप क्या है, दोनों को मर्ज करना जी। स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी 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 शुगर ना लगाओ इंसानों कितना, लिखो नेट कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय, नेट कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय ऑफ द सेम ईयर। खोते हो ये ना करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, ऑफ सेम, ये भी मुख्तात होकर लिखवाना पड़ रहा है कि ये भी कई बच्चे गलत ना कर दें। स्टेप 3, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2, यानी नेट कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय, ये देख लो ना इधर जो लिखवाए हैं, हालांकि मुझे लिखवाना नहीं शायद चाहिए कि लिखवा तो दिया, लेकिन फिर भी चलो। नेट कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है ना। आगे ये भी लिख लो ऑफ ईच या सिमिलर ईयर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो ठीक है मेरे भाई, जो जवाब आएगा उस सबको फिर भाई ने जैसे कहा ऐड कर लेना। डन। चलो बच्चों इजाजत दीजिए, आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क ट्राउट वाला क्वेश्चन घर से हाथ से करके आना और कॉस्ट और डिस्पोजल इन स्टेप्स को पढ़ के आना। अच्छा भाई फहीमा खुशखबरी बच्चों, अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा सुनो से भाई मेरी बात सुनो ना यार, बात सुन लो। है? नहीं अच्छा भाई इस तरह है, कल का जो पहला पार्ट होगा वो फिजिकली हम क्लास में, और दूसरा पार्ट जो होगा ना वो IS 16 के क्वेश्चन की आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, ठीक है जी।
ठीक है मेरे भाई, कल हम 4:30 बजे तक क्लास जो है ना वो एंड करेंगे। और मैंने कहा ऑनलाइन वालों को बता दूं ना, उनको पता होना चाहिए कौन सा लेक्चर, वो प्री बैच का एक लेक्चर एडिट करके आपको दे दिया जाएगा। हमारा पास्ट पेपर का सवाल है IAS 16 में, वो याद है कंपोनेंट ऑफ एसेट, स्पुतनिक लिमिटेड के नाम से। किसके नाम से? वो आसान है, आसान है, ज्यादा लंबा नहीं, वो 40 मिनट का होगा बस। चलो जी, अब प्यारे दोस्तों आओ जरा क्वेश्चन के ऊपर, अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? ले सर जी आ जाए इधर। कहता जी कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस। एग्जांपल नंबर 5 नजर आ रही है दोस्तों आपको? प्यारे दोस्तों ये पेज नंबर बताना यार, पेज नंबर 325 सॉरी, डन जी। सॉल्यूशन, एंटिटी का नाम नहीं पता, कैलकुलेशन ऑफ, आपको याद है परसों हमने 2 एग्जांपल्स की थी, एग्जांपल नंबर 3 और 4 शायद, जिसमें वो फॉर्मेट बनाया था बुक वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट, याद है? वही फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। भाई ईयर एंड बताना, फॉर द ईयर एंडेड बताना, फॉर द ईयर एंडेड। भाई ओ यार गर्मी मैं कहूँ क्यों हो रही है यार, 26 पे किया वो चलाया ही नहीं है भाई, आ जरा चांद हिम्मत से जरा, फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, अगले सवालों में होगा 31 दिसंबर, पता नहीं अब कौन सा है जी, 31 दिसंबर पता नहीं, मैं ज्यूम करता हूं ना जी। प्यारे दोस्तों फॉर्मेट पहले बना लिया करो, क्या किया करो? फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको रास्ता बताता है कि ऐसा करना है जी। प्यारे दोस्तों नेट बुक वैल्यू, या आप लिख दो रिटर्न डाउन वैल्यू, या क्या लिख दो बच्चों? जी बुक वैल्यू। इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? बोल नहीं रहे आज यार। रिकवरेबल अमाउंट इज शुड ऑलवेज बी हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट है प्यारे दोस्तों हायर ऑफ जी किसका? जी पहली बात बच्चों, पहली बात बताएं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और दूसरा बच्चों वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। डन हो गया प्यारे दोस्तों? चलो शाबाश, जल्दी से बना लो एक आधे मिनट में जी। जी चांद ओके। अच्छा प्यारे दोस्तों आए क्वेश्चन पढ़ें, फॉर्मेट बना, फॉर्मेट बन गया ना जी? भाई फॉर्मेट बन गया, और लड़ो तो ना की हो गया जी। एक कंपनी है द मशीन इंडेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, प्यारे दोस्तों यार इधर लिखो तुम कितने अच्छे हो। अच्छा नहीं बस अंग्रेजी में नहीं जी, इधर लिखो तुम कितने अच्छे हो भाईजान, क्यों उसने खुद हमें, हाँ अच्छा वैसे हमें निकालने को कहे तो हम भी निकाल लेंगे भाई, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड होगा या रिड्यूसिंग होगा? रिड्यूसिंग में तो ऐसे आ जाएगी शॉर्टकट से, कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रीसिएशन और एन। और प्यारे दोस्तों स्ट्रेट लाइन के अंदर कॉस्ट में से 2-3 सालों की डेप्रीसिएशन इकट्ठी माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों? लो प्यारे दोस्तों इधर आए सर, बुक वैल्यू गिवन थी, क्या थी प्यारे दोस्तों? गिवन, कितनी प्यारे दोस्तों? 3 लाख, कितना? डन डन जी शाबाश, चेप दो बच्चों चेप दो, लेनी आगे। कहता जी द मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द कंपनीज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रेंज बट द एंट्री, कहता ये जो हमारे पास मशीन है ना जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख है, कहता ये हमारी सबसे बेहतरीन जो अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में चलती है ना, सबसे महंगी वो बनाती है, बट द एंट्री ऑफ अ न्यू कंपेटिटर टू द मार्केट, कहता कंपेटिटर आ गया, क्या आ गया?
अब ये जरा स्टोरी सुन लो, कंपेटिटर के आने की स्टोरी सुन लो बच्चों, आगे जाके खैर आपने ऑडिट में भी पढ़ना है। कंपेटिटर जब मार्केट में आता है प्यारे दोस्तों तो उससे होता क्या है, जो प्रोडक्ट आपकी होती है उसकी सेलिंग प्राइस आपको मजबूरन कम करनी पड़ती। क्या करनी पड़ती है भाई? जब भी कंपटीशन इंक्रीज होता है तो सेलिंग प्राइसेस कम होती हैं। क्या होती हैं? मोनोपोली आपने पढ़ा होगा, मोनोपोली, मोनोपोली आपने इको में पढ़ा होगा बच्चों। मोनोपोली की वजह से क्या होता है? प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। अगर इकोनॉमी में कंपटीशन खत्म कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस चीजों की ऊपर जाएंगी। अगर जिस भी मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा प्राइसेस नॉर्मली क्या होती हैं बच्चों, और क्वालिटी नॉर्मली बेहतर होती है। मेरी बात समझे बच्चों? अब कंपेटिटर जब आएगा तो आपकी प्रोडक्ट की बोलो शाबाश प्राइस कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फिर भी लोग जो हैं अब कितनी कम करोगे? जो तो नया बंदा आया वो तो कश्तियां जला के आया है, वो तो कहता है पहले 1-2 साल नुकसान हो भी तो खैर है, वो तो नुकसान पे बेचने को तैयार हो जाएगा। उसने अपनी सेलिंग प्राइस इतनी कम की होगी प्यारे दोस्तों कि कस्टमर कहां शिफ्ट होगा? कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों कंपेटिटर की तरफ। आपका कस्टमर कहां चला जाएगा? नॉर्मली ऐसे ही होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप चेक कर लो बच्चों। प्यारे दोस्तों जिस गौर से सुनना, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ही अब पहले जितनी नहीं है तो जिस प्लांट से ये बन रही है, किससे बन रही है बच्चों? तो जाहिर सी बात है बच्चों अब वो प्लांट भी तो वेला ही पड़ा रहेगा ना। अब उस प्लांट की अफादियत कम हो गई है। क्या हो गई है प्यारे दोस्तों? अब वो हमें उतने यूनिट्स नहीं बनाकर दे रहा जितनी तवक्को थी। जितनी क्या थी बच्चों? इसे कहते हैं दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। हमने पढ़ा था ना ईयर एंड के ऊपर आकर हम क्या करेंगे? हम इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सुजात हम क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट। वी हैव टू परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्ट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग ईयर इफ देयर आर, हर दफा नहीं करना, इफ देयर आर एनी इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स। ओके बच्चों, अब इंपेयरमेंट इंडिकेटर तो है, किधर है बच्चों? बोलो शाबाश। कंपेटिटर आ गया। क्या आ गया? अब हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? इंपेयरमेंट टेस्ट। डन जी। अब बच्चों इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब हमें करना पड़ेगा इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म। क्या करना पड़ेगा? इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। डन हो गया प्यारे दोस्तों? इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लो प्यारे दोस्तों, क्या ख्याल है बच्चों आपका? अब इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया, या तो खुशी होगी या लिखवाया हुआ है या गम। ये जरूरी नहीं होता जब भी इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करें तो मसला ही होगा, ये जरूरी नहीं है बच्चों। अच्छा, अब 2 चीजें ढूंढनी है आपने। इस स्टैंडर्ड में 3 चीजें हैं। कितनी? रिकवरेबल अमाउंट में 2 और बाकी बुक वैल्यू। ये सारी गेम है। डन है बच्चों? और उसमें भी जो ज्यादा मसला है ना वो इसमें है, इसकी कैलकुलेशन में। अच्छा जी, इसमें तो मैंने बता दिया ना, फेयर वैल्यू 2-3 चीजें हैं जिसे आपने माइनस करना है बस, लीगल कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर टैक्सेस वगैरह। अच्छा, एज अ रिजल्ट, नतीजतन द कंपनी बिलीव फ्यूचर सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जिधर फ्यूचर का लफ्ज आ जाएगा इसका मतलब है प्यारे दोस्तों ये वैल्यू इन यूज का डेटा। डेटा पढ़ के समझोगे ना? ये डेटा प्यारे दोस्तों, ये डेटा प्यारे दोस्तों वैल्यू इन यूज का है। किसका है? और ये क्या था? एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द मशीन इमीडिएटली फॉर। अच्छा मैं ये पढ़ता हूं अभी दोबारा, वैल्यू इन यूज, ये आसान वाला पढ़ लूं। क्या था? ऑफर रिसीव हुई कितने की बच्चों? 240,000 की, बट द कंपनी वुड हैव टू पे। क्या मेरी बात समझे हैं? बताएं ये कॉस्ट ऑफ क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। कहता जी ऑफर हमें रिसीव हुई टू बाय द मशीन इमीडिएटली। एक चीज का ख्याल करना, मिसाल के तौर पे मेरे भाई हमारी ये जो मशीन है, ये जो मशीन है प्यारे दोस्तों ये है जी Y300। क्या है? मशीन के मुख्तलिफ नाम से ना। अच्छा, जब मुझे जो याद पड़ रहा है प्रैक्टिकली वो मैंने लिख दिया बस। रिकवरेबल अमाउंट भी आपने किसकी निकालनी है बच्चों? वैल्यू इन यूज भी इसी मशीन की, और प्यारे दोस्तों ये भी आपने इसी मशीन की। ये नहीं होगा कि इसके अलावा कोई अपडेटेड वाला या कोई और, नहीं नहीं नहीं, इसी मशीन की। क्या मेरी बात समझे हैं? एग्जिस्टिंग बात समझे बच्चों? अच्छा प्यारे दोस्तों मुझे अब एक बात बताएं, एक बात बताएं बच्चों, क्या मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल बता सकते हैं बच्चों? जी, क्या मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल बता सकते हो? जी बताएं जरा शाबाश।
नहीं नहीं, पूरा 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 240,000 फेयर वैल्यू लेस दोस्तों कितना, लो मेरे भाई, दो काम आपने कर लिए। डन है प्यारे दोस्तों, डन है प्यारे दोस्तों जी। अब मेरे मासूम दोस्तों एक काम रह गया प्यारे दोस्तों, जो कि वर्किंग वन है। क्या है प्यारे दोस्तों? आ जाए शाबाश, इधर तक आ जाए शाबाश। आगे भाई, अब प्यारे दोस्तों वर्किंग वन बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर जी? वर्किंग नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन, लो सर जी। अब इसमें फीचर के क्या होंगे? बोलो शाबाश। कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज। डन हो गया दोस्तों? अच्छा, गौर से सुनना प्यारे दोस्तों। आऊं वापिस क्वेश्चन पे? वापिस आऊं बच्चों जी? एक मिनट। जी इसको रोकना यार। अच्छा जी भाई, मेरे बात सुने जरा। अब आ जाए बच्चों फ्यूचर कैश फ्लोज पे। कहता एज अ रिजल्ट कंपनी बिलीव फ्यूचर सेल ऑफ द प्रोडक्ट, कहता ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स विल बी, कहता पहले साल, ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, पहले साल कितना? 150, अगले साल 1 लाख, और उससे अगले साल। डन प्यारे दोस्तों? अच्छा, इसमें जरा गौर से एक बात सुनना बच्चों। इधर ना फ्यूचर सेल तो है, लेकिन फ्यूचर के एक्सपेंसेस टेक्निकली प्रॉब्लम है सवाल के अंदर। इसको मैं सही करवाता हूं बच्चों। इधर लिखो फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। क्या? टेक्निकल एक मसला है क्वेश्चन में। क्या है प्यारे दोस्तों? इसको करो नेट कैश फ्लोज। क्या करो दोस्तों? हाँ देखो ना, ये नेट कैश फ्लोज हैं। ये क्या हुआ कि सेल है भैया, एक्सपेंस भी तो होंगे ना, ऐसा तो कोई बिजनेस ही नहीं है जिसके खर्चे ना हो जी। तो इसको हमने सही कर लिया, टेक्निकल एरर है। क्या है प्यारे दोस्तों जी? जी जी भाई, हाँ जी हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ, ये नेट कैश फ्लोज है, आउटफ्लो माइनस वो वाला, ठीक है ना, वो नेट प्रोसीड, उसे कहते हैं टोटल। अच्छा, इधर तक आ गए प्यारे दोस्तों? क्या था? एसेट विल देन बी सोल्ड फॉर, बात समझे बच्चों? आप प्लीज मेरी बात सुनना। अगले साल कितने हैं बताएं जरा? 3। मुझे नहीं पता कौन कौन से, मैं लिखूंगा 1, 2 और 3। मुझे अब सालों का पता ही नहीं है तो ये लिखूंगा ना। अच्छा, इधर आप लिखेंगे नेट कैश इनफ्लोज, लिख लो। क्या लिख लो? ये कहां से आए? कैश इनफ्लोज माइनस बोलो ना, वो इसी तरह आए होंगे बच्चों। अच्छा बताएं इधर, बताएं शाबाश। पहले साल कितना बताया इन्होंने? और प्यारे दोस्तों अगले साल, उससे अगले साल। क्या ख्याल है बच्चों आपका? और सर जी ठीक है, ओके सर। प्यारे दोस्तों इधर तक आगे आगे है नेट। भाई वो कह रहे थे आपको, आप प्लीज सुनना जरा, वो कह रहे थे आपको अगर आज आप एसेट बेचते ना तो हम इतने पैसे देने को तैयार हैं। कितने? 2। अब जरी सी बात है, जब आपने 3 साल इस्तेमाल किया, अब वो कितने देंगे? बोलो शाबाश। हाँ जी, 25,000।
25,000 तीसरे साल के एंड पे जाके। याद आ गया बच्चों? अब प्यारे दोस्तों इसको आप लिख दो टोटल नेट कैश फ्लोज। क्या लिख दो जी? टोटल नेट। आप इसे नेट कैश फ्लोज भी लिख सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है वो। अच्छा अब बताओ इधर क्या ए, ये क्या है प्यारे दोस्तों? ए 150,000, 1,00,000 और क्या प्यारे दोस्तों इधर 75,000। क्या ख्याल है बच्चों आपका? और सही है ना? ये कल वाली शक्ल बन गई प्यारे दोस्तों? और भाई बोलो तो सही। अच्छा जी, अब क्या करना है प्यारे दोस्तों? आप क्या करना है जी? डिस अप्लाई। जरा मुझे बताएंगे कोई रेट शेड दिया हुआ है क्वेश्चन में? यार ये क्या है रिस्क फ्री रेट, ये क्या दिया हुआ है बच्चों? बस इसको फिलहाल समझे, डिस्काउंट फैक्टर की 2 लाइंस आपको थ्योरी की पढ़ानी है अभी। सही है बच्चों? हमने एक ऐसा रेट निकालना है जो कि रेलिवेंट हो, जो कि क्या हो? वो रेलिवेंट। आज तो अभी नए है तो जो दिया बस ठीक है। रेलिवेंसी का मतलब होता है कि मेरे भाई जो काम कर रहे हैं उससे रिलेट भी करे। क्या करे? ओके, उससे क्या करे प्यारे दोस्तों? अच्छा अब प्यारे दोस्तों इधर आओ। 10% रेट दिया, आपने करना जी 1.10 माइनस 1, 1.10 माइनस 2, 1.10 माइनस 3। ये है बी। ये क्या है प्यारे दोस्तों? बी। इधर आए और आप इधर लिखें जी प्रेजेंट, बोलो शाबाश, वैल्यू। ए मल्टीप्लाई बाय, बोलो शाबाश, बी। प्लीज बताइएगा। 1 जी, A2 आगे 5 6 डन हो गया जी। हाँ, रुपीज कितना? 275। डन है बच्चों? डन और डन है प्यारे दोस्तों। ओके हो गया? लें सर जी, ये आपकी क्या आ गई प्यारे दोस्तों? वैल्यू इन यूज। ये क्या आ गई प्यारे दोस्तों? लें सर, मैं अब इधर आया, मैंने क्या किया, लिख लिया, नोट कर लिया जी जी। किस तरह? एनवीटी फैक्टर, एनवीटी फैक्टर लगा सकते हैं, एनवीटी फैक्टर लग सकता है। नया कटाना खोल दी हूं, चुप कर जा जी। एनवीटी फैक्टर एक फैक्टर होता है एनवीटी, अभी नहीं मैं बताता होता, वो बताता होता हूँ 2-3 दिन के बाद। जरा अभी इसी तरह ही कर ले, अगर आ गया तो बस कर लो उस तरह बच्चों। हाँ जी, चलो बच्चों इधर आओ। इधर मैंने अब क्या बोला अभी अभी बाद में देखेंगे। इधर आए बच्चों। एक फैक्टर होता है एनवीटी, क्या होता है बच्चों? तो ये सेम ही है ना अमाउंट? इधर सेम नहीं है, इधर नहीं लगेगा, इधर एनवीटी लगेगा नहीं। वो सेम अमाउंट होती है, उसकी 2-3 शर्तें होती हैं। क्या होती हैं वो बताते हैं आपको बाद में, अभी नहीं बताना मैंने। इधर वैसे भी नहीं लगना। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने भाई, इधर देखो ये कितना आ रहा है? 2, हाँ 357 जी। प्यारे दोस्तों बताओ इनमें से हायर क्या है? इनमें से हायर क्या है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों इसको मैं कहां लिखूंगा? इसके सामने। कितना? 275। दोस्तों मुझे बताओ औकात कितनी है? रिकॉर्डेड कितना है? और रिकॉर्डेड ज्यादा है। क्या है? औकात तक लेके आओ। बताओ कितने का लॉस? इम्पेयरमेंट हाउ मच? 24643। ये प्यारे दोस्तों इंपेयरमेंट लॉस आ गया। क्या आया दोस्तों? इंपेयरमेंट लॉस। ये क्या आया दोस्तों? इसकी एंट्री कौन बता देगा? उसने पूछी नहीं है भाई। पेपर में ऐसा भी हो सकता है वो आपसे कहे इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर दें और 8 नंबर हो। हाँ पीछे वर्किंग होगी सारी, सिर्फ एंट्री के नंबर नहीं होने कि एंट्री करेगा 8 मिल जाएंगे, पीछे प्रॉपर वर्किंग के नंबर्स होने हैं जी। बड़ा खुश हुआ। हाँ जी जी प्यारे दोस्तों जी, डन हो गया प्यारे दोस्तों। असल में ना वो स्टैंडर्ड से सवाल देता है, कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू, कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू, कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस, इस तरह के 2-3
तरह के सवाल देता है, बस आसान स्टैंडर्ड है जी। बस मेरे भाई, ओए नोट कर लिया जी। 7 वाला तबका किधर है तेरे जी? बच्चों ठीक हो गया ये? प्यारे दोस्तों ऐसे करो, दोस्तों पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 करें। आसान सा सवाल है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। आओ जरा पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 एसेट्स हैं। कितने हैं? अभी हमने एक दफा काम किया ना, बस लाइन लगा के साथ प्लांट 1 प्लांट 2 लिखना है। आओ जी। कहता कैलकुलेट इंपेयरमेंट इफ एनी, कहता अगर कोई इंपेयरमेंट है तो कैलकुलेट कर दो बच्चों। अच्छा बच्चों पास्ट पेपर बताना सफा क्या है जी। प्यारे दोस्तों इधर आइएगा। इसका नाम क्या है? डोमिनेंट फर्टिलाइजर। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ हाँ जी फॉर द ईयर एंडेड 2000। नहीं समझे? जी प्यारे दोस्तों बात सुनो, इधर लिखना है आपने बुक वैल्यू। इधर क्या लिखना है आपने? बुक वैल्यू। इसका मुकाबला किससे करना है आपने? 2 लाइन छोड़ के आपने लिखना है रिकवरेबल, और उसके साथ लिखना है आपने हायर ऑफ। डन हो गया प्यारे दोस्तों जी। प्यारे दोस्तों हायर, इसमें क्या कुछ आएगा जल्दी बोलें जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या कॉस्ट टू सेल। और दूसरा क्या होगा बच्चों? 2 लाइन छोड़ के वैल्यू इन, लो मेरे भाई डन। फॉर्मेट बन गया दोस्तों? चलें बनाए बनाए, शाबाश। जी दोस्तों 2 प्लांट्स हैं। कितने हैं? दोनों की अलग अलग आपने क्या कंप्यूट करनी है? बोलो शाबाश। वैल्यू इन यूज नहीं, इंपेयरमेंट लॉस। समझे बच्चों? चलें आए जी। अच्छा मुझे बताएं, पहले आसान वाला काम करना चाहिए मुश्किल? 2 चीजें बहुत सीधी हैं, बुक वैल्यू भी और प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी। अच्छा वैल्यू इन यूज भी मुश्किल नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगता है उस पर। आओ बच्चों इधर, मैं पहले क्या करूंगा? मैं प्यारे दोस्तों पहले एक प्लांट को पकड़ूंगा, फिर दूसरे पे आऊंगा। क्या था? डोमिनेंट फर्टिलाइजर के पास 2 प्लांट्स हैं। कितने हैं दोस्तों? 2। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। द रिमेनिंग लाइफ कहता दोनों प्लांट्स की कितनी है? 3 साल। इसका मतलब है ये क्यों दिया? ये क्यों दिया? ना बुक वैल्यू के लिए नहीं, रिमेनिंग लाइफ इसलिए दी है कि अगले फ्यूचर में कितने साल इसने इस्तेमाल होना। ये लिखो इधर, वैल्यू इन यूज के लिए है। किसके लिए है? भाई ने कहा रिमेनिंग लाइफ के लिए। हाँ बात, सॉरी डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है हो सकता है ऐसा, लेकिन इधर नॉर्मली हर स्टैंडर्ड का अपना अपना होता है ना बच्चों, हर स्टैंडर्ड की अपनी अपनी कुछ मोटी मोटी बातें। भाई मेरे रिमेनिंग लाइफ नो डाउट डेप्रिसिएशन के लिए होती है, लेकिन इस स्टैंडर्ड में नॉर्मली किसके लिए होती है? कि अगले साल इतने चलना, वैल्यू इन यूज फ्यूचर कैश फ्लोस। जी कहता था फेयर वैल्यू। इधर देखो 2 बातें उसने इस डिब्बे में आपको बताई, एक तो फेयर वैल्यू बताई, दूसरी रिटर्न डाउन वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 2000।
यानी हमारे इसका मतलब है दो बातों का जवाब इधर छुपा है जी। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर है, खुद दिया उसने बच्चों, दोनों प्लांट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू लिखने बच्चों 220 और 160, ठीक है जी। ये दिया हुआ ना प्यारे दोस्तों, ये डन। 220 और 220 और क्या बच्चों 160, डन है बच्चों, लो जी डन। अच्छा जी आगे कहता फेयर वैल्यू इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या, माइनस कॉस्ट टू सेल है, ये क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कॉस्ट टू सेल कर लो, चलो कॉस्ट टू क्या है बच्चों ये सेल, माइनस ये 203 और ये कितना बच्चों 146, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब समझ लें। वो कहना ये चाह रहा ये खर्चा होना ही होना है अगर आप इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इजाफी, इस काम की वजह से जिस तरह रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ता है इंक्रीमेंटल, इसका मतलब है ये सेल करने के लिए ये खर्चा इजाफी खर्चा होना ही होना है। और बात समझे हैं, यानी सेल करने के लिए ये खर्चा, ये कमीशन वगैरह इस तरह की बातें ये होना ही होना है। डन जी भाई मेरे, मुझे बताएं, मुझे दो जवाब मिल गए बच्चों, बताइएगा प्लीज। मैं इधर ही कर लेता हूं ना, मैं छोटी सी वर्किंग इधर ही कर लेता हूं बच्चों, P1 और P2 के लिए मैं छोटी सी वर्किंग इधर ही कर लेता हूं ना, जगह छोड़ी तो है, एग्जामिनर को बताएं 210 माइनस और बच्चों इधर 200 120, हाँ जी इधर आएगा बच्चों क्या 203 और इधर, डन हो गया दोस्तों, हो गया बच्चों, ये भी एक काम रह गया दोस्तों, एक काम रह गया 203 इधर, डन हो गया जी, डन डन। अच्छा P1 के लिए आपको पता है वर्किंग अलग होगी, P2 के लिए अलग, वर्किंग 1 और वर्किंग, क्या ख्याल है दोस्तों, जरा ना जरा वाजे करके हम एग्जामिनर को समझा देते हैं, देखिए आसान नहीं हो गया बच्चों ये, क्या ख्याल है बच्चों, चलें बच्चों ठीक है। रिमेनिंग लाइफ कितनी है बताओ शाबाश, वर्किंग नंबर 1, अब सिर्फ लिखें वैल्यू इन यूज, और किसकी बच्चों P प्रॉपर्टी 1 नहीं गोंगलू प्लांट जी। 2012 हमारा साल है, तो अगला साल फ्यूचर में क्या होगा बच्चों, पहला साल 13, हम तो 12 के एंड पे है ना, तो फ्यूचर बच्चे कहते हैं सर जी रोजाना के क्या है, भाई रोजाना इतना टाइम नहीं है रोजाना के कैश फ्लोस जी, 13 14 और 15, चलें फिर साथ ही वर्किंग कर लें बच्चों एक और, वर्किंग नंबर 2, वो किसकी फॉर्मेट तो बना लेना, वैल्यू इन यूज P2, बिल्कुल इसी तरह उसकी रिमेनिंग लाइफ भी कितनी है 13 14 और प्यारे दोस्तों 15, चलें शाबाश बना लें शाबाश। अच्छा आगे बच्चों, अब मेरी बात सुनना, एनुअल इनफ्लोज सुनना, कहता एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 साल, जब भी उसने इस तरह का डेटा दिया होगा ना एनुअल इनफ्लोज प्यारे दोस्तों ये, अब उसने 1 साल के दिए, आपने समझना सारे सालों के सेम है, वरना तो और उसने बताया अगले साल के 10% से बढ़ेंगे 20 से, फिर मैं जादूगर थोड़ी हूं, मैंने अब 3 सालों के लेने हैं, क्या लूं, उसने बता तो दिए 105, सेम समझना है, क्या समझना है, ये क्या है इनफ्लो और ये क्या है आउटफ्लो, ये इनफ्लो और ये, और कहता ये देखें, चलो पहले ये कर लो ना, ये कर लो, हम बताओ बच्चों जरा जी, कैश बोलो शाबाश, इनफ्लो बताओ 105 और क्या डन, कैश आउटफ्लो बता दो बच्चों 11 इधर भी 11 और क्या इधर भी 11, एक काम रह गया नेट सेल प्रोसीड्स, ये क्या होता है बच्चों आप बताओगे, हिम्मत करो, रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, तो पहले साल के बाद तो नहीं मेरे प्यारे भाई आएगा ना,
इधर आखिरी ये है, इधर बिकेगा। अब ये भी गौर से देखना पड़ेगा, ये भी गौर से देखना पड़ेगा, नोट कर लो फिर दिखाता हूं। कर लिया नोट? कर लिया जी। इधर आए। वो कहता, वो कह रहा है दोस्तों, किधर गया, वो कहता सेल प्रोसीड 30, उसने बताया भी है कि यार तीसरे साल पे लेना ये। कहता वो 8 रुपए है, कहता लेकिन इसको बेचने का खर्चा डिस्पोजल कॉस्ट, भाई तो हम इसे नेट करेंगे ना, हम इसे माइनस करेंगे ना, इधर 3 में से, इधर 8 में से 2, इधर 3 में से 1, डन है प्यारे दोस्तों? भाई ठीक है जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, और इधर आके प्यारे दोस्तों इधर करो, इधर इधर ही लिख दो, 8 में से कितना माइनस करो, 2, कितना आया 6। अब बताओ बच्चों क्या आया, बोलो। प्यारे दोस्तों ये आपके पास आ गया टोटल नेट, इसमें आपने सेल प्रोसीड्स को भी ले लिया। ये है प्यारे दोस्तों ए, ये क्या है प्लीज बताइएगा, है इधर B94, इधर 100, वो 6 ऐड भी तो किया ना ये वाला जी। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट कितना, अच्छा मजे की बात बताऊं, उस बेचारे ने खुद निकाल के दिया आपको 1.10 -1 में, उसने कहा यार जाओ यशी करो, जाओ जाओ यशी करो। ये है बी, ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये आपने ऐसे लिखना है एट द रेट 10%, डन है और डन है, ठीक है। आगे आगे बच्चों क्या था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन प्री टैक्स डिस्काउंट फैक्टर, कहता पहले साल का, ये जरा लिखवाते जाओ, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ये जरा लिखवा दो जी। 0.909, वो प्रेजेंट वैल्यू है ना जी। 0.826, हाँ 0.751 जी। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बताइएगा जी। 85 कर दें बस, ठीक है। आगे राउंड ऑफ, इधर 75, तो बताएं जरा ये कितना आता है बच्चों, 238, 238, डन हो गया प्यारे दोस्तों, वो ठीक है जी, और डन है 238, डन डन बच्चों। जी बताएं जी। प्यारे दोस्तों इधर कितना आ जाएगा 238, बताओ बच्चों इधर मुझे बताओ, रिकवरेबल अमाउंट हायर बताओ जरा, हायर बताना यार, बताएं कोई इंपेयरमेंट आनी है इस पे बच्चों, औकात 220 और औकात 238 रिकॉर्डेड, ऑलरेडी 220 कम पे है, क्या है इधर प्यारे दोस्तों, कोई इंपेयरमेंट लॉस लिखे नीचे, इंपेयरमेंट लॉस कितना प्यारे दोस्तों, आंडा, कितना बच्चों, आंडा, डन, ठीक है डन है बच्चों, और डन है। अच्छा जी, अगला जरा हिम्मत से करवा दें, 1-2 मिनट है बस, कर लिया इधर तक, कर लिया। अच्छा अगला बताएं बच्चों, अगला है जी इनफ्लोस है कितने, 55, और आउटफ्लोस 5, कितने, अच्छा जी इधर आए बच्चों, 55 और बच्चों कैश इधर आएगा जी, इनफ्लो क्या आएगा, कितना, और बच्चों कैश कितना, और नेट सेल प्रोसीड्स 3 - 1 कितना आया बच्चों, 2, टोटल नेट कैश कितने आए बच्चों, ये 52 होगा, कितना होगा जी। डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 10%, एज इट इज अभी किया पीछे जो वही कर दो बच्चों,
जी सब बच्चे कर लें, शाबाश जल्दी। जी डन है बच्चों, इधर आए जरा। अब वो फैक्टर बता दें कितना आ रहा है जी। 45 ये जी कितना 120। लो बच्चों ये आ गया जी 125 मिलियन में है ना शायद, चले मिलियन फिर ऊपर भी लिख देंगे। 125 आ गया बच्चों सबका। कोई नहीं खैर है जी। अच्छा बच्चों अब इधर आए प्यारे दोस्तों, इधर लाके लिखें कितना 120। इधर हम लिख लेते हैं रुपीज इन मिलियन। क्या लिखते हैं बच्चों? अच्छा इनमें से अब बताएं बच्चों हायर क्या है, बोलें 146 बच्चों हमारा एसेट किस अमाउंट पर रिकॉर्डेड है? 160 पर। किस पर बच्चों? जी तो बच्चों औकात उसकी है 146 की, रिकॉर्डेड 160 पे। तो इंपेयरमेंट लॉस आया ना बच्चों 114। जी बच्चों डन हो गया प्यारे दोस्तों? डन डन है बच्चों? चलें ठीक है, ठीक है ना। अच्छा मेरी बात सुन लें बच्चों, दूसरा पार्ट इंशाल्लाह जो है ना वो IS 16 का क्वेश्चन होगा, कंपोनेंट ऑफ एसेट वाला, रीवैल्यूएशन होगी उसमें। वो आसान से है, मुश्किल नहीं है। आपने उसकी इंसानों की तरह रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, ठीक है ऑनलाइन वालों। दूसरा पार्ट वो होगा। अच्छा जो क्वेश्चन हमने इस वीक में किए, सिंथेसिया हो गया, और बच्चों वो गुलबर्ग वाली बिल्डिंग, मार्केट, ट्राउट, ये सारे अच्छी तरह रिवाइज करने हैं विद ये। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लेना जरा पास पेपर का। किसका बच्चों? निकालो बच्चों। 7 नंबर का सवाल है जी, कहता कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस। कंप्यूट द। अच्छा सर ये 7, 8, 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। आपको याद है पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था T1 T2। T1 का मतलब था 10 नंबर से कम, और T2 का मतलब था 10 नंबर से। IS 16 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसमें से T2 के क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा, मतलब T1 भी आ सकता है लेकिन मैक्सिमम T2, और बात समझे हैं, इससे T1। ओके बच्चों जी। अगर सेपरेट सवाल आया इस स्टैंडर्ड में से तो 10 नंबर या उससे कम का आएगा। डन है ना जी, ये जरूरी है पता होना बच्चों। अच्छा कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस। प्यारे दोस्तों मुझे बताना जरा क्या, अच्छा उसने शॉर्टकट लिखा हुआ है ना BCL, क्या लिखा हुआ है? आप भी लिखें बच्चों, शॉर्टकट लिखने BCL। निकालना क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा पेज नंबर बताना जरा, पेज नंबर। लो जी पेज नंबर 345 जी दोस्तों। BCL क्या दोस्तों? कंप्यूटेशन ऑफ, बताएं कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट कंप्यूटेशन ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, बताना जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। लें सर जी। यार ये मौलाना किधर चले गए हैं, आ नहीं रहे ना। कर ये कौन है? आएंगे, उनको कॉल करो, उन्हें के मौलाना आप बड़ी छुट्टियां कर रहे हैं, क्या मसला है? अरसलान करो फिक्र यार उसकी। जी हैं ठीक है, सुबह पता बताओगे फिर मुझे क्या कहा उन्होंने? अच्छा नंबर नहीं है। लो जी बुक वैल्यू, इसका कंपैरिजन किससे करते हैं दोस्तों?
इसका कंपैरिजन वर्सेस किससे, क्या ख्याल है? और ये होता है दोस्तों हायर ऑफ। जी जी शाबाश। फेयर वैल्यू लेस, फेयर वैल्यू लेस बच्चों कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी लोग कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, दोनों ही ठीक है बच्चों। चलो बहरहाल CID नहीं COD लिखा है मैंने। जी आगे, वैल्यू इन, अच्छा बच्चों, अच्छा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है। नॉर्मली वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। बुक का वैल्यू निकालना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें पता है बच्चों, ये तो हम निकाल लेंगे, ना दी हुई तो निकाल लेंगे, मसला नहीं है। क्या ख्याल है दोस्त? चलें, बुक वैल्यू अगर ना दी हुई तो निकाल लेंगे, अदरवाइज बच्चों मसला सिर्फ वर्किंग वन करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है बच्चों आपका? और डन है भाई, पढ़ूं क्वेश्चन, फॉर्मेट तो बन गया, बन गया बच्चों जी। अब आपको ना क्वेश्चन डेटा उठाना आना चाहिए बच्चों। कहता था ड्राफ्ट साल का एंड क्या है, जरा गौर से, 31 दिसंबर 20। हमें सारी चीजें इस तारीख पे चाहिए, वैल्यू इन यूज इस तारीख पे होती नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू वाला फैक्टर वो डिस्काउंट फैक्टर लगा के आज की तारीख पर ले आएंगे। क्या ख्याल है? कहता जी द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ BCL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, कहता इंक्लूड अ प्लान जिसकी कैरिंग वैल्यू है, बोलो 100 मिलियन। कितनी है दोस्तों? गिवन है प्यारे दोस्तों, ये गिवन है। चलो चेप दो बच्चों, चेप दो। यू नो द मीनिंग ऑफ चेपना? पेस्ट करना। क्या करना दोस्तों? लो प्यारे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन हमारा है रुपीज इन मिलियन में। क्या ख्याल है? बताएं बच्चों इसकी अमाउंट कितनी? 400। अच्छा बच्चों बात सुनना, अगर तो अच्छा ये अभी हम कॉस्ट मॉडल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? रिवैल्यू कॉस्ट मॉडल थोड़ा मुश्किल है, रिवैल्यूएशन में तो आपको ऑलरेडी पता क्या करना है, सरप्लस थोड़ा होगा तो प्यारे दोस्तों उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देनी है, बस सिंपल है बच्चों। जिस तरह रिवैल्यूएशन लॉस आता था सेम ट्रीटमेंट है, और सही है, वो आसान है, वो मसला नहीं, वो तो वर्किंग बनेगी, वो साथ ही आपने कर लेना। अच्छा गिवन थी, ये क्या थी बच्चों? बोलो शाबाश। डन हो गया दोस्तों, डन लिख लिया। आगे कहता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज द रिमेनिंग, बच्चों टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ये दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। वेन एवर देर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट वी हैव टू परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्ट। सही है बच्चों? चलें, द रिमेनिंग लाइफ, ये क्यों बताई बच्चों उसने? यार जब उसने आपको बुक वैल्यू दे दी हमाद, तो मेरे भाई अब उसने यूजफुल लाइफ क्यों बताई है रिमेनिंग वाली? इतने साल मजीद चलना वैल्यू इन यूज के लिए। ये आपको लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में तफसीलन बात समझा दी थी, ऐसी है चांद जी। भाई कितने साल है? आप भी छुट्टी पे थे, आप भी मेरे भाई छुट्टी पे थे जी। क्यों? ये वाले भाई नहीं आए अभी? पुराने लेक्चर्स कहां से मेरा चांद कवर करोगे? कर लेना ठीक है, जो यूट्यूब पे पढ़े हैं वहां से, बाकी चांद लैब से कर लो, ठीक है जी। पीछे साल कितने हैं प्यारे दोस्तों? 4। कितने? ये सुफियान कादिर के साथ जो भाई बैठे हैं, आप कहां गुम थे मेरे प्यारे दोस्त? जी मैं, अच्छा ट्रांसफर हो गई है जी, तो वो क्या नहीं सही उधर? अच्छा बैठना तो पीछे ही था। अच्छा बंदा कहते सर मैं आगे बैठता हूं तो वो जगह नहीं मिली, वो कहता पीछे बैठता हूं, इधर जगह नहीं मिली तो इसलिए मजबूरन आगे आना पड़ा। पीछे ज्यादा समझ आती है, दोनों जगह ठीक है, वो तो गपशप जरा ज्यादा हो जाती है ना जी। बड़ी बड़ी तो फिल्म है यार, शर्म ही नहीं कर रहा तू जी। अच्छा वर्किंग नंबर 1 बच्चों, लो दोस्तों वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं सर जी, क्या ख्याल है? जी दोस्तों इधर देखें, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो शाबाश, वैल्यू इन इस्तेमाल। ओके बच्चों, अगर खुद इस्तेमाल करें तो इससे कितनी अमाउंट रिकवर होगी? साल कितने हैं दोस्तों? 4। 20 तो आज है ना, इससे हाँ ये एक पास पेपर है, उसमें एक टेक्निकल एरर है, वो आपने मुझे बताना है कि सर इस सवाल के अंदर ये टेक्निकल एरर मौजूद है। पास पेपर का सवाल है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, कोई रिसेंट अटेम्प्ट का ही होगा शायद, हाँ होगा, यहाँ पता नहीं हमारा सेल पता नहीं, देखेंगे।
है एक सवाल ऐसा, 21, 22, 23 और डन हो गया दोस्तों, और डन हो गया जी। लो ये फॉर्मेट बन गया मेरा, बन गया बच्चों जी। आ जाए बच्चों, क्या था जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर इंपेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द, अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग होने लगी। अब क्या होने लगा बच्चों, लो सर इंपेयरमेंट टेस्टिंग, ओके सर जी, लो भाई मेरे डन हो गया सर, ओके सर। क्या था जी भाई, सुन लो, इनफ्लोस क्या दोस्तों, और नीचे वाला डेटा किसका है, ये आपको तरीका बताया था, पहले साल का दिया होगा नॉर्मली, वैसे हो सकता है सारे सालों का खुद दे दे, पहले साल का अगर दिया हो तो आगे उसने परसेंटेजेस बताई होंगी ना। इनफ्लोस फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट फॉर द ईयर, और अच्छा एस्टिमेटेड क्यों लिखा, फ्यूचर में एस्टिमेट ही है ना भाई, पहले अगले साल का कितना और उससे अगले सालों का, सब्जेक्ट टू 10% डिक्रीज इन ईच, क्या चूंकि डिमांड कम हो रही है तो हर साल आगे आने वाले हर साल का 10-10% क्या होना है, डिक्रीज, क्या डिक्रीज, क्या होना है प्यारे दोस्तों, ये लो मैंने काम की बात को हाईलाइट कर लिया। अब आप इस तरह करो, जो पिछले साल का जवाब है अगले साल को 10% से कम करो, यानी डायरेक्ट 90% कर दो, बजाय इसके कि 10% माइनस करें, फिर स्मार्ट वर्क करो ना जी। प्यारे दोस्तों पहले साल का जरा एक मिनट, इधर मैं लिखूंगा कैश इनफ्लोस, कितना बच्चों 2, अगले साल का बताओ 200 मल्टीप्लाई बाय कितना भाई 1, अगले साल का बताओ, आपने अब लिखना प्यारे दोस्तों 180 मल्टीप्लाई बाय, बच्चे कहते हैं सर जी 200 मल्टीप्लाई बाय हर साल सेम नहीं आना, 180 180 180, हद होगी है ताड़े वाली भाई, इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर का लफ्ज है, क्या है, कितना आया भाई 162, अच्छा, और इधर दोस्तों जी मोहतरम 140, लो मेरे भाई, मसला है इसमें कोई बच्चों, लाइन छोड़ के जगह खुली खुली बच्चों, ताकि कल को कुछ चेंज करना पड़े तो कटिंग शटिंग इतनी ना हो, खुद को भी समझ आए, जरा खुला खुला काम करना है, एक लाइन दो लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के जी, एक लाइन छोड़ के सुजात जी, ठीक है प्यारे दोस्तों, नहीं समझ रहे, पॉइंट नंबर 2 पढ़ना जरा, आउटफ्लोस के बारे में है, हो गया, हद होगी भी ताड़े वाली ना करे यार, इसके बाद फिर कहीं और भी पढ़ने जाते हो तुम आके, पहली दफा पढ़ रहे हो, ना करे यार, माशाल्लाह जी। आउटफ्लोस फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट, कहता जी को सर अभी तो पीआरसी पास हुई 2021, आर एस्टिमेटेड कितना, अच्छा पहले साल का दिया उन्होंने ना, द आउटफ्लो वुड बच्चों इंक्रीज, गौर से लफ्ज पढ़ने हैं, डिक्रीज को इंक्रीज, इंक्रीज को डिक्रीज ना कहना, इंक्रीज बाय 5% इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर, का मतलब आगे आने वाले साल ना 22, 23, 24, डिस्पाइट डिक्लाइन इन डिमांड ड्यू टू इन्फ्लेशन, कहता इसलिए बढ़ रहे हैं, एक तो डिमांड कम हो रही, दूसरा इन्फ्लेशन है, एंड कहता इंक्रीज इन प्लांट्स वेयर एंड टेयर, का मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्या बच्चों, एंड कहता एक तो इन्फ्लेशन है, रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ रही है, इसलिए ना ये खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, पहले साल के बताओ ना, गिवन है, आप इधर बढ़ रहा है तो आपने अब सुनना जरा, इसका मतलब है जी 5% बढ़ा, 100% को बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको अब आपने 90% नहीं करना, 105%, या आप इस तरह करो कि 1.05 दो जी, 80 मैं तो इस तरह कर देता हूं, फिर क्या ख्याल है, आप 105% भी लिख सकते हैं जी, आगे कितना, अगला, हाँ शाबाश, राउंड ऑफ ही करो बस जी, 92.4 है, 80 पे करो ना, 80 पे तुमने 70 पे किया होगा ना खट्टू, तुमने 79 समथिंग पे किया होगा, 80 पे करो, चुप हो जाओ,
पीछे 88.2 आया था, कोई नहीं, कोई नहीं, 92 जिसने करना वो कर लो, 93 करना कर लो, चुप हो जाओ, आवाज ना आए, चुप हो जाओ, चुप। जिसने 92 करना 92 कर लो, जिसने 93 करना वो कर लो, खबरदार आपकी बोला जी। बच्चे तीसरी बात बताएं, नेट ऑनलाइन वालों ने किसी दिन टिकट करा के इधर पहुंच जाना है हमारी क्लास में, सर जी 93 करो इधर जी। नेट सेल्स, वो घर बैठे कह रहे होंगे यार 93 जी। नेट सेल जी, बताओ भाई यार, ये पहले साल के एंड पे ना भाई, है ना। चलो नहीं भी पता तो बंदा सारी हिला देता है जी कि हाँ हाँ ऐसे ही है, जैसे सब कह रहे हैं। कहता जी इधर देखो, सुनना 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 भाई, सुनना जरा गौर से। कहता भाई इधर देखना, कहता अच्छा ये है जी, बीसीएल नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स 20%। भाई अभी मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा थ्योरेटिकल बातें, इनकम टैक्स को, फाइनेंस कॉस्ट को, इंटरेस्ट को हमने हमेशा वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में इग्नोर करना है। क्या करना है? जहां इनकम टैक्स मैं बताऊंगा क्यों करना है, अभी छोड़ें। इनकम टैक्स, फाइनेंस चार्जेस, इन सबको हमने क्या करना है बच्चों? इग्नोर करना है। क्या करना है? अच्छा चलें, अभी मैं पढ़ा देता हूं आपको इंशाल्लाह सारी बातें। ये तो हो गया इग्नोर। क्या हो गया? वो वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में आपने सारी पेमेंट्स नहीं लेनी। बच्चे समझते इनकम टैक्स भी पेमेंट ही है ना, वो भी ले ले मुंह उठा के, नहीं, सिर्फ ऑपरेशनल वाली लेनी है। कौन सी? जो रेलिवेंट है जी। कहता प्लांट ऑन डेप्रिसिएशन इज ऑन प्लांट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, ठीक है जी, शुक्रिया जी, बड़ी बात बताई जी। कहता जी द प्लांट्स नेट, भाई इसका हमने क्या करना जब कैरिंग वैल्यू उसने हमें खुद दे दी है। कहता जी इग्नोर करना। क्या करना? कहता जी द प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ, हाँ एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज कितना, कितना प्यारे दोस्तों, कितना बच्चों? डन डन, आखिरी साल पे डन प्यारे दोस्तों। अच्छा अब मैं क्या करूं? टोटल, नहीं समझे? बताना बच्चों। 120, 150 डन हो गया सर जी। भाईजान गुड गुड हो गया और डन हो गया ना। इसको मैंने कहा था ए कह लिया करो, क्या ख्याल है? फिर आप लगाओगे इस पर क्या? अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, सुनना बच्चों, बात सुनना, सुनना बच्चों। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कभी लफ्ज सुना आपने ये? जितना प्रॉफिट, मैं आपको बताता हूं अभी इंशाल्लाह जी। जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जितना अच्छा बच्चों देखो, टैक्स प्रॉफिट पे होता है हमेशा। किस पे होता है बच्चों? ये जो इनकम टैक्स है ना, ये प्रॉफिट पे ही होगा ना, सिंपल सी बात है बच्चों। लेस प्यारे दोस्तों, आपने ये कभी सुना ये लफ्ज ऐसा? इसके बाद जो प्रॉफिट है इसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्लीज मेरी बात सुनना, बात सुनना बच्चों, बात सुनना मेरे भाई, सुनना जरा। ये है बिफोर टैक्स। क्या? इससे क्या मैं ऐसे कह सकता हूं प्रॉफिट प्री टैक्स, और ये पोस्ट टैक्स। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरा ख्याल है भाई दो बैचेस होते हैं ना, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री का मतलब रिजल्ट से पहले वाला, पोस्ट का मतलब रिजल्ट के बाद वाला। क्या ख्याल है? वो ऐसे ही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या मैंने इनकम टैक्स को अभी इग्नोर नहीं किया है ना? क्या ख्याल है बच्चों? मेरा ख्याल है मैंने प्री टैक्स वाली बात की है। क्या ख्याल है? वो ऐसे ही है ना, मैंने इनकम टैक्स पेमेंट मैंने इग्नोर की है। क्या की है? अच्छा बात सुनना, अब जो रेट में लगाऊंगा, जो डिस्काउंट फैक्टर है, वो मैं प्री वाला लगाऊंगा, पोस्ट वाला लगाऊंगा? प्री वाला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? बात समझ आई कि नहीं? नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, अभी आपने एमएफए पढ़नी है, अभी आपने बीएफडी पढ़नी है। क्या पढ़नी है?
ये जो डिस्काउंट फैक्टर होता है ना प्यारे दोस्तों, इसके अंदर आपने सारे इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल करके निकाला होता है। सही है बच्चों, अभी डिस्काउंट फैक्टर भी शायद आज हम पढ़ लें। उसमें आपने जो डिस्काउंट फैक्टर लेना है, एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर है जिसके अंदर 2 एलिमेंट शामिल होंगे। कितने प्यारे दोस्तों, जो आपने डिस्काउंट फैक्टर लेना है, क्या लेना है दोस्तों, इसमें ना 2 चीजें शामिल होनी चाहिए। एक तो प्यारे दोस्तों टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी आज के पैसे की वैल्यू कल के पैसे के बराबर नहीं है, कल के पैसे की वैल्यू आज के पैसे के बराबर, क्यों, इन्फ्लेशन आना बच्चों। और दूसरा इंपैक्ट स्पेसिफिक, भाई सुनना, अगर कोई ऐसा एसेट है जो बहुत ज्यादा रिस्की है, क्या है, इस तरह के एसेट पर इनफ्लो कम होता है, नॉर्मली नेट कैश इनफ्लोस कम होंगे, क्या होंगे, बोलो शाबाश, वैल्यू इन यूज की वैल्यू कम होगी, रिस्की है ना भाई, कम कैश आएगा। क्या था, इसके अंदर एक और एलिमेंट शामिल होना चाहिए, स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद डेट एसेट। विद डेट एसेट का मतलब जिसकी क्या निकाल रहे हो, वैल्यू इन यूज। क्या निकाल रहे हो बच्चों, वैल्यू इन यूज। क्या मेरी बात समझे हैं, बात समझे बच्चों। कहता ये जो आपने डिस्काउंट फैक्टर लेना है, इसके अंदर 2 चीजें शामिल होनी चाहिए। एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट शामिल होना चाहिए निकालते हुए। ये हमारा काम नहीं है डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालना, ये हमारा काम नहीं है। मेरी बात समझे, मेरी बात याद रखना। एमएफए में तो शायद थोड़ी बहुत बात पढ़ें, बीएफडी के अंदर इंशाल्लाह आप ये बहुत लॉजिकल बातें पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जी। उसमें आप देखेंगे कि कैसे फैक्टर निकाला जाता है, ये रेट कैसे सेलेक्ट किया जाता है, बात समझे बच्चों जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा बच्चों रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद, बात समझे बच्चों। अच्छा अब प्लीज समझना जरा। अच्छा इसका ताल्लुक ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से नहीं है, इन वैल्यूज को निकालने का, इसलिए मजेदार है जरा ज्यादा जी। इसका ताल्लुक है एमएफए के साथ, किसके साथ, जिसे आप बीआईए का सब्जेक्ट कहते हो, जो बिजनेस इनसाइट्स वाला सब्जेक्ट नहीं है आपका जी, डिसीजन मेकिंग। अच्छा मेरी बात सुनना जरा प्यारे दोस्तों, एक बात और, डिस्काउंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा ना, इसका मतलब रिस्क उतना ज्यादा और कैश फ्लो की वैल्यू उतनी। एक छोटा सा नोट लिख लें, डिस्काउंट फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, डिस्काउंट फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको प्रूफ भी इंशाल्लाह कर दूंगा बच्चों, मसला नहीं है। मुबीन हाथ रखो मुंह पे जल्दी जी। डिस्काउंट फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट फैक्टर क्या कह रहे दोस्तों भाई, जितना डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा है इसका मतलब है जी इन्फ्लेशन के मसले ज्यादा और रिस्क एसोसिएट जो है इस एसेट के साथ वो भी क्या है, ज्यादा। तो डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा होगा। डिस्काउंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होगी। डिस्काउंट फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट वैल्यू, या फिर प्रेजेंट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये मैं प्रूफ भी कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह जी। इधर तक आगे सब बच्चे। अच्छा ये बात याद रखनी है, ये थ्योरी थ्योरेटिकल भी आ सकता है बच्चों, ये वाला मैं पढ़वा भी देता हूं आपको कहां लिखा हुआ है जी। अच्छा बच्चों अब डिस्काउंट फैक्टर आपने कौन सा लेना, हमेशा, हमेशा बताओ, हमेशा इसको याद कर लो बच्चों। इसमें टैक्स का इंपैक्ट शामिल नहीं होना चाहिए, ना तो टैक्स की अमाउंट हमने ली ना ही इसका इंपैक्ट। अच्छा प्री ज्यादा होता है ना, प्री ज्यादा होता है ना, नंबर ऑफ डेज ज्यादा होते हैं ना पढ़ने के लिए प्री में, क्या ख्याल है, प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स, ये प्री है ये है पोस्ट, तो ज्यादा वाला क्या है प्री, तो प्री क्या है 12%। कितना प्यारे दोस्तों, एट द रेट 12%। जी बताइएगा जी, क्या ख्याल है दोस्तों, ये है बी, ये क्या है प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू बताना, ए मल्टीप्लाई बाय, बताएं, सब बच्चे नोट कर लें, शाबाश। ओए चुप हो जाए, रोला डाला हुआ कौन है ये जी। और रुपीज कितना 3, ये में हमने क्या निकाल ली दोस्तों, वैल्यू इन यूज। इस क्वेश्चन में हमने डेप्रिसिएशन के लिए जो लाइफ है उसको इग्नोर किया, चूंकि बुक वैल्यू पहले ही पता है। उसके अलावा बच्चों हमने क्या इग्नोर किया, इनकम टैक्स किया 20% खत्म, हमने कहा जी ये हमने लगाना ही नहीं है, इररिलेवेंट। और तीसरी बात हमने प्री टैक्स रेट लिया पोस्ट के बजाय, डन है ना।
335 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? नहीं समझे? हाँ तो मुझे बताओ इधर कितना लिखूं फिर रिकवरेबल अमाउंट में, बताइएगा यार, बताना यार जरा कितना। वैल्यू इन यूज निकली ना, बिल्कुल वैल्यू इन यूज ही है ये जी। 335 दोस्तों मजे की बात है, आखिरी पॉइंट पढ़ लें। आपको उन्होंने क्या दिया है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ जी, ए टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लान। मैंने आपको एक बात पहले समझाई थी, मेरे पास मिसाल के तौर पे जी P300 है। क्या है प्यारे दोस्तों? प्लांट 300, मैंने ऐसे नाम रख लिया। मैंने बुक वैल्यू भी उस प्लांट की निकालनी, 300 वाले की नाम दे दिया ना। मैंने वैल्यू यूज भी उसी प्लांट की निकालनी, और मैंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल भी उसी प्लांट की निकालनी। सुजात, नए वाले की अपडेटेड की नहीं निकालनी। क्या मेरी बात समझ आई आपको? अब सुनना, ए टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लांट विद सिमिलर कैपेसिटी, कहता जी कैन बी परचेज कितने का? कहता इससे एडवांस वर्जन का जो प्लांट है ना 350 रुपए का मिलेगा। इसको हमने क्या करना है बच्चों? इग्नोर करना है। क्या करना है जी? नहीं सब काट दो काट दो काट दो काट दो इसको जी, और डन है। आगे, BCL हैड रिसीव्ड एंड टू बाय द बच्चों एग्जिस्टिंग प्लांट की तो हमें फेयर वैल्यू चाहिए बच्चों, लेस कॉस्ट और डिस्पोजल। वो कितने बच्चों? 200। हाँ ये एग्जिस्टिंग। BCL will have to incur shipping cost of rupees to dispatch the existing plant to the ओके बच्चों, ये 7 मिलियन इससे माइनस करेंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल आ जाएगी जी। बच्चों इधर ही करते कैलकुलेशन, ₹250 मिलियन माइनस कितना दोस्तों? नहीं समझे? इन दोनों में से हायर बताओ बच्चों। लेकिन मेरे भाई फिर भी मसला है। फिर भी क्या है दोस्तों? ये है औकात, सॉरी ये क्या है बच्चों? ये औकात क्या है? 335 मिलियन की मैक्सिमम। क्या है दोस्तों? बोलो शाबाश। औकात कितनी है? बोलो शाबाश। 335 मिलियन की। ये है क्या? लेकिन रिकॉर्डेड किस पर है? कोई पेपर में नहीं आपने लिख देना औकात, कि एग्जामिनर तेरी औकात माइंड करेगा। ये बोंगी पेपर में नहीं मारनी है। तो मैं ऐसे समझाने के लिए, पक्का करवाने के लिए लिख रहा हूं ना, ताकि याद रहे याद रहे याद रहे, सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आवे जी। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताओ इंपेयरमेंट कितने की है बच्चा? इंपॉर्टेंट लॉस कितने का? डन। कितना दोस्त? डन हो गया जी दोस्तों। ठीक है बच्चों, ठीक है। लो जी, अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताएं, फिर नमाज की ब्रेक कर रहे हैं जी। एक छोटी सी बात बताएं बच्चों, वो ये है चांद कि जब मैंने इंपेयरमेंट चार्ज कर ली, अब हमारा प्लांट 400 पे पड़ा होगा या 335 पे? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 1 रुपए के 2 जी। इधर देखो भाई मेरे, इन दोनों का लेना है हायर, इन दोनों का। जो इधर वैल्यू आ गई उसका तो लोअर ही लेना है ना। प्लांट जो है ना वो किस पे रिकॉर्ड होता है बच्चों? नॉर्मली बुक वैल्यू। लेकिन अगर एक ये है रिवाइज बुक वैल्यू, ये क्या है दोस्त? दिस इज रिवाइज। इसे कहते हैं नहीं रिवाइज तो कहते हैं, इसका स्पेसिफिक नाम क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट रिकवरेबल अमाउंट, लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट एंड बुक वैल्यू। इन दोनों में से हायर, जो हायर आ गया इधर लिखा, इन दोनों में से लोअर। नहीं समझे ना? इन दोनों में से खुद बताओ, अकल का तकादा क्या है? एक एसेट से रिकवरी कितने की हो सकती है मैक्सिमम? तो वो इतने पे रिकॉर्डेड है, तो ओवर स्टेटेड है ना। इधर ले आओ ना, जब 400 में से 65 निकालोगे तो इस पे आएगा। तो ठीक है, वो जब 35 से कम करोगे तो कितने पे आएगा? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो जरी सी बात है, जब आपने क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस 65 से कम किया तो कॉन्ट्रा कम हुआ, कॉन्ट्रा बड़ा तो एसेट कम ही होगा ना। समझ आई है?
अभी कर भी लेंगे ना, अभी आगे वर्किंग्स भी करनी है, वर्किंग 1 2 वो करके देख लेंगे इंशाल्लाह। जी नमाज जी। अच्छा मेरे भाई, ये जो मैं जाते जाते बात बता के गया हूं ना, कुछ बच्चों ने उसी को सोचता रहना, पता नहीं क्या सर ने बात कर दी। समझ आई जो मैंने बात कही थी? कौन सी वाली? भला आपको तो याद ही नहीं है कौन सी। मैं कह रहा था एसेट ना अब इस अमाउंट पे आ जाएगा। कैसे आएगा छोड़ें, इधर देखें, मिसाल दे रहा हूं, डेट, डिस्क्रिप्शन और मेरे भाई प्लांट, रिवैल्यूएशन सरप्लस तो इसमें नहीं आएगा ना, इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो बस, सरप्लस तो नहीं आएगा ना, सरप्लस तो नहीं आएगा। अच्छा लिखना है तो लिख ले, तेरी मर्जी है यार। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, डर गया डर। अच्छा 31 दिसंबर 2020 पर बुक का वैल्यू उन्होंने आपको खुद दी है, बताना कितनी है? ऐसे ही है। इसका कंपैरिजन आपको याद है? अब रिवैल्यूड अमाउंट के साथ करते हो, एक लाइन छोड़ो, लेकिन वो IAS 16 है। इधर आपने इसका मुकाबला करना है किसके साथ बच्चों? छाछ हो गए हैं यार, छाछ। IAS 16 में कभी आपने वैल्यू इन यूज निकाली? कभी आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल निकाला? तो बच्चों देखो ना, लफ्जों में फर्क है ना, लफ्जों में फर्क है, फर्क करना सीखें। लफ्जों को लफ्ज मार देते हैं। मैं जब उस जी जी बस आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं। अच्छा बताओ रिकवरेबल अमाउंट कितनी है यार? तो जी कोई और भी बोल ले। 31 दिसंबर बोल भाई, आप भी बोलते हैं, बिस्ती हो रही है मेरी, बोलो आप भी। नहीं नहीं तुम भी बोल ले जी। नहीं यार फिर क्या हुआ जी? कह जो रहे हैं, मैं कुछ और भी कहूंगा। सही है। इम्पेयरमेंट लॉस प्यारे दोस्तों, बैलेंसिंग यार बताना कितना है? तो प्यारे दोस्तों आप देखो ना, आपका एसेट किस अमाउंट पे आ गया बताओ जरा। प्यारे दोस्तों ये क्या है? रिवाइज, ये क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। रिवाइज बोलो ना, रिवाइज बुक वैल्यू। ये क्या है प्यारे दोस्तों? याद है आपको? ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था ब्रेक से पहले जी। जी ये हाईलाइट, हाँ ये क्या आया बच्चों? बोलो शाबाश। रिवाइज, चलो लिख लेना खुद ही। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ बच्चों। अगला क्वेश्चन करने से पहले ना प्यारे दोस्तों एक बात है, जरा थोड़ी सी बातें ना हम जरा पढ़ लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज के अंदर ना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। क्या ख्याल है? जब मैंने आपको कहा ना इनकम टैक्स इग्नोर करना, फाइनेंस, असल में इनकम टैक्स हो गया, फाइनेंस कॉस्ट होगी बच्चों, ये चीजें सारी इग्नोर करनी है। अब एक बात सुनना, पहले थोड़ी जहन साजी कर लें फिर पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, हम वैल्यू इन यूज की कर रहे हैं। वैल्यू इन यूज के अंदर रेलिवेंट कैश इनफ्लोज लेने हैं, और रेलिवेंट कैश, हर कैश इनफ्लो का मतलब आनिया, हर कैश इनफ्लो रेलिवेंट। यार जिस तरह लोन ले लिया आपने, लोन ले लिया बच्चों, वो भी कैश इनफ्लो है, लेकिन इधर आएगा बच्चों? यार इधर तो कैश इनफ्लो वो आने हैं ना जो इस एसेट से रिलेट करते हैं, इसको इस्तेमाल करने की वजह से। कैश आउटफ्लो भी तो वो लेने हैं ना जो इस एसेट की इस्तेमाल की वजह से आपके खर्चे होने हैं फ्यूचर में। और डन है बच्चों। प्लांट है ना, प्लांट, बात सुनना, प्लांट से चीजें बननी है, बेचकर इनफ्लो आएगा, ये फ्यूचर की सेल है। क्या है? आप समझ नहीं रहे, अभी गपशप कर रहे हैं बिलाल, तुम गपशप कर रहे हो, फिर कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते ऐसे जी। कैश इनफ्लो, क्या प्यारे दोस्तों? कैश इनफ्लो लेने हैं मैंने फ्यूचर वाले। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी फ्यूचर में इतने की सेल होगी, 2021 के एंड पे इतने की, एंड पे नहीं यानी 2021 वाले साल में इतने की, 22 में इतने की, 23 में इतने की, 24 में इतने की, और सही है। इनफ्लो, आउटफ्लो भी वही लेने हैं ना, कि यानी चीज को बनाने का खर्चा इतना, मिसाल दे रहा हूं बच्चों, रेंट का खर्चा इतना, यानी ऑपरेशनल वाले खर्चे हमने लेने हैं। क्या ख्याल है बच्चों? और सही है। वैसे तो बच्चे लोन की रसीद भी कैश इनफ्लो है, लेकिन क्या वो इधर आएगा बच्चों? बोलो शाबाश।
अच्छा, आपने कोई रेंटल इनकम वगैरह अर्न की है, बच्चों पैसे बैंक में रखवाए, उधर से इनकम आ रही है, वो इधर आएगा इनफ्लो के तौर पे? नहीं आएगा ना यार। आउटफ्लो, आउटफ्लो आपने लोन की रीपेमेंट करनी है, क्या इधर आएगा बच्चों? इस कैश आउटफ्लो के अंदर आएगा? नहीं, वो रेलिवेंट नहीं है बच्चों। हर कैश आउटफ्लो नहीं आपने ले लेना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, और समझ रहे हो? इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है बच्चों, टैक्स पेमेंट है बच्चों, वो इधर आएगा आउटफ्लो के तौर पे। हर कैश आउटफ्लो